बहुत सारे भाई लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक खुशखबरी लाया हूँ, ठीक है। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है कि मैंने एक नया चैनल बनाया, ठीक है। और चैनल का नाम है जॉब किलर, ठीक है। और जॉब किलर चैनल के माध्यम से हम आप लोग को रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस पूछेगा उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ताकि सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग मेरे वीडियो को देखें। आज आप लोग के विज्ञान में मैं मात्रक पढ़ाऊंगा और मात्रक के बारे में पूरा आप लोग की बेहतरीन से जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बना रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग से कोई पूछ देगा कि मात्रक क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि बाबू जिस राशि के माप के लिए जिस मानक माप का उपयोग किया जाता है उसी मानक माप को क्या कहते हैं, उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया है राशि शब्द। क्या आया है? राशि शब्द। आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि राशि क्या है। तो बोले हैं कि आप लोग कहेंगे राशि को बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो आप लोग सोचेंगे कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि वैसी राशि होती है जो भौतिकी के नियमों को पालन करता है, ठीक है। उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भौतिक राशि आगे चलकर बोले हैं कि बाबू आप लोग के दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। एक होती है आप लोग के बोले हैं कि आधारी राशि। क्या होती है? आधारी राशि होती है। एक क्या होती है? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो आधारी राशि और क्या बोले हैं? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि ना सर जी गलती पढ़ावत वाला, ठीक बा। क्या गलती पढ़ावत नहीं? कहते कि हम आधारी राशि पढ़वे नहीं किए। पढ़े क्या है तब? आप पढ़े हैं मूल राशि ना, तो हमारा मालूम है, ठीक है। इसको कहेंगे मूल राशि। क्या बोलेंगे? मूल राशि। मूल राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। नहीं, आधारी राशि नहीं कहते हैं, बौरा है का तुम लोग रे। हम बोल रहे हैं कि मूल राशि को आधारी राशि कहेंगे और यहाँ पर व्युत्पन्न राशि हो गया, ठीक है। तो आधारी राशि आप लोग के बोले हैं या मूल राशि आपको बोले हैं कि 7 गो है। कब है? 7 गो। कब है? 7 गो। बरसाते के 4 गो अंगुली दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग बोले हैं कि 7 गो है। कितना है? 7। तो मूल राशि कितना है बाबू? 7 गो है, ठीक है। तो कोई पूछ देगा कि कौन कौन 7 गो है, नमो बताइए। तो नमो एकदम धड़ धड़ बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। पहला क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई। दूसरा का क्या है? आप लोग को बता देते हैं कि समय हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। फिर चौथा का हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोले हैं कि पांचवा क्या हो जाएगा? आप लोग को ज्योति तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता के बाद क्या हो जाएगा? छठा क्या हो जाएगा? आपको बता देते हैं। छठा बोलिए द्रव्यमान मान लेते हैं, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, ठीक है। मानना नहीं है, होता है, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि पदार्थ का परिमाण होता है। क्या होता है? पदार्थ का परिमाण। क्या बोले हैं? परिमाण, ठीक है। तो मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मूल राशि कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो कहेंगे कि सर मूल राशि 7 को होता है, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पूछा जाएगा व्युत्पन्न राशि कितना है, तो कहेंगे कि बाबू व्युत्पन्न राशि की तो अभी गणना करना मुश्किल है, लेकिन कह दीजिए कि देख भाई 7 गो आधारी राशि बा, ओकरा का छोड़ के जितना राशि बचता वो सब राशि कह दिया जाएगा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो अब बाबू यहाँ पर कुछ आप लोग के परिभाषा जानना पड़ेगा, ठीक है। आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशि वैसी राशि को कहते हैं जो स्वतंत्र पाई जाती है। क्या बोले? जो स्वतंत्र पाई जाती है, जो किसी की सहायता नहीं लेती है, स्वयं अपने पर निर्भर होती है, उस राशि को कहते हैं आधारी राशि। क्या कहते हैं? आधारी राशि। जो दूसरे की सहायता ले उस राशि को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। अगर कोई आप लोग से पूछ देगा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को कहते हैं जो किसी दूसरे राशि पर का हो, निर्भर हो, ठीक है। उस राशि को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे, ठीक है। और बाबू जो अपने आप पर निर्भर हो, स्वतंत्र हो, उस राशि को कहेंगे आधारी राशि, ठीक है। और आधारी राशि कितने प्रकार का होता है, तो कहिएगा कि आधारी राशि कितने प्रकार का होता है? आधारी राशि क्या गो है, यानी कितना है, तो बोलिएगा आधार राशि 7 गो है। क्या गो है? 7 गो। तो हम बताइए दिले बने का होला? लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, पदार्थ का परिमाण, ये सब का है आप लोग की आधार राशि है। इसी को मूल राशि कहते हैं। जितना बच गया वो क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत ना है। आगे चले ना। अब आते हैं, अब मात्रक शब्द आया था ना, तब मात्रक पर आते हैं, ठीक है। तो मात्रक के कितना हरी परिभाषा बोलेंगे। अब कोई भी राशि होगा उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक माप लेंगे, उसी मानक माप को मात्रक कह देंगे। मानक माप को क्या कह देंगे? मात्रक कह देंगे। तो चलिए अब मात्रक पर आते हैं। किस पर आते हैं? तो आप लोग के बोले हैं कि यहाँ पर जो आप लोग के बोले हैं कि आधारी राशि होती है, एक आती है व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। तो आधारी राशि के क्या बोले? आधारी राशि के आधारी राशि के आधारी राशि का आधारी राशि के बोले हैं आधारी राशि। क्या बोले?
आधारी राशि के जो मात्रक होते हैं क्या होते हैं, मात्रक। क्या बोले हैं, आधारी राशि के जो मात्रक होते हैं उसी मात्रक को क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, आधारी मात्रक। ठीक है, तो आप लोग कौन तो कह रहा था उधर के उधारी मात्रक, उधारी मात्रक लिखे हैं, आधारी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आधारी। तो वही बोले हैं कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, आधारी मात्रक। अब बताओ कि आधारी राशि कब हो गई, 7 गो। क्या हो गई, तो सही मान लो कि आधारी मात्रक भी क्या हो जाए, 7 गो हो जाए। कब हो जाए, 7 गो। तो हमारे बच्चे तंगे समझ में आवत हुई, लेकिन समझ में आता आगे पढ़ता नहीं है, लेकिन समझ में अरे आएगा भाई। बोले हैं कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, आधारी मात्रक। मैंने कहे का मतलब जो आधारी राशि बना, जैसे कि लंबाई, समय, ताप, ये सब हो गया, इसके मात्रक को कहेंगे आधारी मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब वो करे जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, व्युत्पन्न राशि के। क्या बोले, जो व्युत्पन्न राशि है, जो व्युत्पन्न राशि है, उस व्युत्पन्न राशि के क्या बोले हैं, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उसी मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। हमारी बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको बोले हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग। क्या हो जाएगा, वेग क्या है, आप लोग के व्युत्पन्न राशि है। क्या है, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन इसका ए सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब ये सही मात्रक नहीं बताया है ना, ये सही मात्रक नहीं बताया है, किससे कहेंगे क्या होता है, कौची होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा इसे बताते हैं कि भाई वे क्या है, सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अब पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। क्या बोले, मात्रकों का पद्धति। अगला जो टॉपिक है इसी में आपको बोलेंगे कि मात्रकों की पद्धति है। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे कि कोई भी राशि होगा, कोई भी राशि होगा, अगर उसका मात्रक लिख रहे हैं तो जिस पद्धति में लिखेंगे उस पद्धति को मात्रकों की पद्धति कहेंगे। एक पद्धति के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से उसका अगर मात्रक लिखते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, मात्रकों की पद्धति कहेंगे। तो मेरा बात समझ में आ रहा है कि ना, कहे हैं कि कोई भी राशि हो, अगर उसका मात्रक लिख रहे हैं और वो मात्रक जिन पद्धति का पालन कर रहा है उसी पद्धति को क्या कहेंगे, मात्रकों की पद्धति कहेंगे। या आप लोग की पद्धति के द्वारा अगर मात्रक लिखा जा रहा है तो मात्रकों की पद्धति कहेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो चलते हैं, कुछ पद्धतियां हैं। ठीक है, एक आप लोग के नाम सुने होंगे फुट, पाउंड, सेकंड प्रति। एक नाम सुने होंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रति। एक सुने होंगे आप लोग का एम के एस पद्धति, जिसको कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। और आप लोग के लास्ट में को सबको आपको बोले हैं कि सबन का बाप है, चाहे माने कि इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है, एसआई यूनिट। क्या बोले हैं, एसआई यूनिट। तो चलते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छे ढंग से दिखाई दे और समझ में भी आए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर मात्रकों की पद्धति के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा तो यहाँ फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आप लोग का ये सब बेसिक नॉलेज है, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाएगा तो ठीक है। असली तो आप लोग का करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन टिक करना है। तो वही बोले हैं कि यहाँ पर आप लोग को बताएंगे कौन कौन राशि का क्या क्या मात्रक होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको सब चीज बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सुन रहे हैं ना, तो सुनिए ना, इधर काहे आप लोग इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इधर। ठीक है, कहाँ, बोर्ड पर चलते हैं। तो पढ़ाना क्या है भाई, पढ़ाना है मात्रकों की पद्धति। क्या बोले, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो मात्रकों की जो पद्धति होती है, तो यहाँ पर बोले हैं कि मात्रकों की पद्धति। क्या बोले, मात्रकों की पद्धति। तो बोले हैं कि कोई भी राशि होगा, अगर उसका मात्रक किसी पद्धति के हिसाब से लिखा जा रहा है, सिस्टम के हिसाब से लिखा जा रहा है, तो उसी समूह को क्या कहेंगे, मात्रकों की पद्धति कह देंगे। चलो ठीक है भाई, मात्रकों की पद्धति में कुछ कुछ पद्धतियां हैं, उसका नाम हम पढ़ते हैं। नाम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानकारी भी लेंगे, तो जानकारी भी लेंगे और देंगे भी। ठीक है, तो चलिए इधर आप लोग भी लेंगे। ठीक है, लीजिएगा ध्यान से, और इसको क्या करेगा, आपको लेने के बाद फिर बाद में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बाबू, आपको बता रहे हैं कि पहला क्या है, आप लोग के मात्रकों की पद्धति में आप लोग की पद्धतियां हैं। आप लोग नाम सुने होंगे फुट, पाउंड, सेकंड प्रति। क्या सुने होंगे, तो फुट, क्या बोले, फुट, पाउंड, पाउंड, सेकेंड, सेकंड लिखा था क्या जी, सेकंड बोले हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं सेकंड की जगह पर सेकंड लिखा रहा था, क्या लिखा था है, सेकंड। ठीक है, आप पद्धति। ठीक है, तो हम लोग वाले पढ़ते हैं सेकंड। क्या पढ़ते हैं,
सेकंड, ठीक है। तो कौन कौन महारथी लोग रहेंगे तो कहेंगे कि सर गलती लिखे ना, सेकंड ऐसे लिखा रहा, ठीक है भाई उनको बतिया रख देते ना, तो फिर बाद में कहेंगे मास्टर को कुछ बुझाला उझाला ना, तो ऐसा बात नहीं खे। सेकंड ऐसे आप लोग को बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा, ये तो हमारी का अपना मुंह से बोलते हैं, ठीक है। तो मुंह से बोलते हैं तो जो बोलेंगे वही लिख देंगे ना। चलो इधर देखें, हम लोग क्या है भोजपुरी स्टाइल में कभी कभी जानते करते हैं, बड़े बड़े में शब्द का कहते बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर हम बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक है। तो चलो बाबू फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है, इस पद्धति में बोले हैं कि बाबू ये जो पद्धति है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति में सबसे पहले बोले हैं कि लंबाई को मापा जाता है, या कह सकते हैं लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक जो होता है, इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फुट में होता है, ठीक है। किसमें होता है, फुट में। या आप लोग कहेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, क्या होता है, फुट। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, क्या बोले हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप लोग के बोले हैं कि पाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाउंड। और उसके बाद द्रव्यमान के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग का समय, क्या बोले हैं, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक कहिएगा कि भाई सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति के तहत या फुट पाउंड सेकंड पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मेरा बात ना, तो सही समझ में आनी चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति को शॉर्टकट में एफपीएस पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं, एफपीएस। फुट हो गया एफ, पी से पाउंड हो गया, एस से सेकंड हो गया, और इस सबन को मिला के कह देंगे एफपीएस पद्धति, ठीक है। तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं, एफपीएस पद्धति के नाम से जाना जाता है। और लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, यानी उसके बाद बोले, ठीक है। उसके बाद आप लोग को चलेंगे सीजीएस पद्धति, जिसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, क्या बोले हैं, सेंटीमीटर क्या बोले हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, क्या बोले हैं, सेकंड पद्धति, ठीक है। तो आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। यही नीचे में लिख दे रहे हैं, तो चलिए सेंटीमीटर, क्या बोले हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। तो आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा होगा। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति जो होता है, ये बोले हैं कि इसको शॉर्टकट में आप लोग कहेंगे सीजीएस पद्धति, ठीक है। यानी आप लोग को बोला जाएगा कि बताइए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को और शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, यानी संक्षेप में क्या बोला जाता है, तो कहेंगे सीजीएस पद्धति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीजीएस पद्धति। तो मेरा बात समझ में आ रहा है कि ना, हम बोल रहे हैं कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, ग्राम, क्या होता है, और समय का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एम के एस पद्धति, ठीक है। तो बोले हैं कि एम के एस पद्धति, ठीक है। एम के एस पद्धति क्या होता है, छोटी में लिख दिए, ये कहा कि एम के एस पद्धति को बोले हैं कि एम से मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, मीटर, और कहा जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और कहा जाएगा सेकेंड, क्या बोले हैं, सेकेंड, ठीक है। तो बोले हैं कि एमकेएस पद्धति जो होता है, क्या बोले, जो एमकेएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति, क्या बोले, एमकेएस पद्धति जो होता है, ये आपका मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है, इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहा जाता है। इसके बाद पढ़ना है एसआई मात्रक, क्या पढ़ना है, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में एस का मतलब होता है सिस्टम, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, और मात्रक का इंग्लिश होता है इन, ठीक है। तो बोले हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल का मतलब समझ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय, क्या बोले, ये जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, क्या है, ये जो मात्रक का जो है पद्धति कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। ये विश्व लेवल का है, क्या है, विश्व लेवल का। तो कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है, ठीक है। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एसआई मात्रक सुने होंगे, ठीक है।
ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग के बोले हैं कि बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि वेग का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि बताइए कि विद्युत धारा का कहता है तो एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को समझ में आ रहा है। तो वही बोले हैं कि किसी भी राशि का अगर मात्रक निकालना चाहते हैं तो मात्रक चंद मिनटों में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले बोले हैं कि आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा का बात क्या है, जो आधारी राशि है या मूल राशि है, उन मूल राशियों का मात्रक याद रखे रहेंगे तो आप लोग किसी भी राशि का मात्रक निकाल देंगे, ठीक है, एकदम चंद मिनटों में। देखिए यहाँ पर आप लोग को बोले हैं कि लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। समय कैसे मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। ताप कैसे मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति मतलब क्या होता है, कैंडेला होता है। संकेत क्या कहीं सीधे लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग को कहीं क्या लिखा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद बोले विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, मोल होता है। इन अगर 7 को याद किए रहेंगे तो बहुत सारे आप लोग के राशियों का मात्रक अगर क्या करेंगे, आप लोग आसानी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो क्लास के लिखने से पहले सूत्र भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोले हैं वेग, क्या बोले हैं, वेग बोले हैं। तो वेग बराबर क्या होता है भाई, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में क्या होता है, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। तो कहेंगे कि सर विस्थापन हम तो पढ़ नहीं किए कहीं जिंदगियों में। तो शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। रास्ता को अच्छी मापते हैं, दूरी में मापते हैं। दूरी का एक छोटा सा रूप होता है, शॉर्टकट दूरी होता है। और शॉर्टकट दूरी को लंबाई में मापते हैं, और लंबाई का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। और समय क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेग का, ठीक है। और बताइए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बटा में समय बराबर हो जाएगा चाल बराबर, ठीक है। तो बताएंगे दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है, तो कहेंगे दूरी का ऐसे मतलब तो पढ़वे लिखिए। तो दूरी लंबाई में मापा जाता है, इसलिए दूरी का लंबाई में मापेंगे तो लंबाई का ऐसे मतलब हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। समय क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, इसलिए मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग और सुने होंगे, एक नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे आप लोग, एक और नाम सुना देते हैं आप लोग के, घनत्व। क्या बोले हम, घनत्व, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, ठीक है। घनत्व का अगर ऐसा ही मात्रा के निकालना चाहते हैं तो चंद मिनटों में निकाल कर रख देंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले फार्मूला याद रहेगा तभी ना निकाल कर रखेंगे, ऐसा ही निकाल कर रख देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर फार्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, ठीक है। तो देखिएगा द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बटा में आयतन यहाँ पर होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है बाबू, केजी होता है, ठीक है। और आयतन क्या होता है, घन सेंटीमीटर की होता है, घन मीटर होता है। क्या होता है, सब ये सही मात्रक में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, ये सही मात्रक में। इसीलिए क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, कहा जाएगा मीटर क्यूब। इसीलिए घनत्व कहा जाएगा केजी, ठीक है। आप लोग को बोला है बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह सीधा देंगे, प्रति के चिन्ह, ठीक है। इसको कहीं बाई बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर केजी प्रति का हो जाएगा, आप लोग मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप लोग किताबिया में लिखा होगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो प्रति का होता है, प्रति का बाटा का चिन्ह होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, ए साई मात्रक निकाल कर रख देंगे चंद मिनटों में, अगर आप लोग का फार्मूला और ए साई मात्रक याद रहेगा तब, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है ना।